नमस्कार दोस्तों आज मैं अपने बेटे विभव सिंह के साथ हूँ जो आईआईटी रुड़की से केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। तो अभी इंटर्नशिप के लिए बेंगलोर गए थे, तो वहाँ से ये अभी विशाखापट्टनम आए हैं। तो मेरे बहुत सारे दोस्त अपने बच्चों के साथ मेरे बेटे से मिलना चाहते थे, इससे प्रश्न पूछना चाहते थे आईआईटी के प्रिपरेशन के बारे में। कैसे पढ़ाई करें, कितने घंटे पढ़ाई करें, किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाई करें। मुझसे भी पूछते रहते हैं कि आप अपने बच्चे को कैसे गाइड किए। तो मैं बोला कि यार सबसे मिलाना तो पॉसिबल नहीं है, यूट्यूब पे वीडियो ही बना देता हूँ और अपने जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का चेंज इंडिया, उस प्लेटफॉर्म पे डाल देंगे। तो प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं बेटा। एक कैजुअल इंटरव्यू होगा, तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन से ही शुरू करते हैं। तो बेटा आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए अपनी भाषा में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विभव है और मैं आईआईटी रुड़की केमिकल थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ। अभी फोर्थ ईयर में जाने वाला हूँ। तो मैं जब बैंगलोर से इंटर्न करके आया तो मेरे पापा मेरे को बोल रहे थे कि उनको मेरे साथ एक वीडियो बनाना है इस सीरीज़ के लिए, जो मतलब बाकी स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा कि कैसे आईआईटी या वगैरह एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके सामने हूँ। हाँ तो बेटा नेक्स्ट आप ये बताइए कि आपका स्कूलिंग कैसे हुआ, मतलब अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड से आईआईटी रुड़की तक जो आपका जर्नी है, स्कूलिंग वाला जर्नी, उस बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताइए। जी, तो स्कूलिंग की बात की जाए तो मैं बचपन से विशाखापट्टनम में रहा हूँ, तो सारी स्कूलिंग यहीं पे हुई है। और सबसे पहले मैंने डीएवी स्कूल से शुरू किया था और फिर वहाँ पे मैंने 5th क्लास तक पढ़ा, बेसिक स्कूलिंग वहीं पे हुई। और उसके बाद 6th क्लास में मैंने श्री चैतन्य स्कूल में शिफ्ट किया, क्योंकि वहाँ पे मेरे पेरेंट्स को लगा कि कंपटीशन अच्छा होगा और तैयारी अच्छी होगी, जो भी आगे जाके एग्ज़ाम्स लिखने रहेंगे। तो 10th तक मैंने वहीं पे पढ़ा और अच्छे रिज़ल्ट्स आए। तो मतलब बेसिक फील्ड वहाँ पे सेट हो गया था। उसके बाद 11th-12th में श्री वेंकटेश्वरा कोचिंग काफ़ी फेमस हो रहा था कि अच्छे रैंक्स ला रहे हैं आईआईटी जेई में। तो वहाँ पे हमने शिफ्ट किया, वहाँ पे 2 साल कोचिंग हुई और फिर 2 साल बाद मैंने एडवांस का एग्ज़ाम दिया और अच्छी रिज़ल्ट आई थी। तो जो रिज़ल्ट था, जो रैंक था, उसके बेसिस पे मेरे को बेस्ट कॉलेज और ब्रांच मिला के आईआईटी रुड़की में केमिकल इंजीनियरिंग मिला। तो पढ़ाई के अलावा आपका हॉबीज क्या क्या है, पढ़ाई के अलावा और क्या क्या करने में आपको इंटरेस्ट है? पढ़ाई के अलावा हॉबीज़ देखा जाए तो मैं बचपन से यहाँ मतलब एक नेवी कॉलोनी में रहता हूँ। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा खेला जाता है, बहुत सारे बच्चे हैं आसपास में। तो बचपन से ही मैं पापा के साथ भी क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह खेलता था, बैडमिंटन भी। तो गेम्स खेलना, आउटडोर गेम्स खेलना हो गया। और एज़ ऑफ रिसेंट बात किया जाए तो मूवीज़ भी काफ़ी देखने लगा हूँ। 12th तक तो मैं नहीं देखता था क्योंकि टाइम उतना नहीं मिलता था। फिर भी पापा के साथ भी कुछ देखे हैं? हाँ, लाइक कोई मिल गया, मुझे याद है सब पिक्चर, तो वो सब भी देखे हैं हम लोग साथ हाँ, में। मतलब पहले फ़ोन पे उतना नहीं देखा जा पाता था क्योंकि उस टाइम पे नेटफ्लिक्स, प्राइम वगैरह का ज़माना नहीं था, वो बहुत रिसेंटली आया है। तो अब तो मतलब काफ़ी कंटेंट अवेलेबल है ओटीटीज़ पे, तो वहाँ पे देख लेता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि अपने बेटे को कितने घंटे पढ़ने के लिए बोले, खासकर स्टूडेंट भी जानना चाहते हैं कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए आईआईटी या नीट का प्रिपरेशन करने के लिए। तो इस बारे में क्या मैसेज देना चाहोगे? कितने घंटे पढ़ाई करना है एक्चुअली मेरे हिसाब से उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि जो आप पढ़ रहे हैं वो अच्छा से पढ़ें। ऐसा नहीं कि आप 12 घंटा पढ़ रहे हैं पर मतलब आपके सामने बुक रखा हुआ है, आप पढ़ रहे हैं 12 घंटा पढ़े पर आपके दिमाग में कुछ नहीं गया, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप उसी चीज़ को अगर 3 घंटे में अच्छे से मन लगा के पढ़ें और अगर सारी चीज़ ग्रास्प कर लेते हैं तो उतना काफ़ी है। क्योंकि मैं अभी जैसे आईआईटी में पढ़ रहा हूँ तो वहाँ पे हम स्टूडेंट्स मतलब उतना कुछ पढ़ते नहीं हैं। जब ऐसे एंड एग्ज़ाम आता है या मिड एग्ज़ाम आता है तो उससे 1-2 दिन पहले भी अगर हम दिन भर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हम एग्ज़ाम दे पाते हैं। और एग्ज़ाम आप ये मत मानिए कि बहुत आसान या मीडियम लेवल का होता है। आईआईटी वाले जो इंटर्म करवाते हैं वो बहुत अच्छे लेवल पे करवाते हैं, तो उसको देना भी मुश्किल बात है। हाँ तो बेटा मेरा नेक्स्ट सवाल यह है कि बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग में, मतलब 4 से 5 या 3 बजे उठकर अगर हम पढ़ाई करते हैं, क्योंकि ऐसा मेरे पिताजी भी मानते थे। मेरे पिताजी तो मुझे जबरदस्ती सुबह में उठा देते थे जब मुझे नींद लगती थी। और उस समय भी मैं सोचता था कि यार अगर मैं कभी पापा बना तो मैं क्या अपने बच्चे को इस तरह से जबरदस्ती पढ़ाऊंगा क्या? तो मेरे अंदर से होता था कि नहीं, मैं इस तरह से अपने बच्चे के साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा। तो तुम्हारी ऐसी क्या सोच है, क्योंकि तुमको भी मैं जबरदस्ती कभी इस तरह से पढ़ाया नहीं और
मुझे याद है कि सुबह में एक दिन ही मैं मम्मी के कहने पर जगा के पढ़ाया था। वो केमिस्ट्री का कुछ क्लास मतलब सब्जेक्ट था, कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स वाला, वो तुमको भी याद होगा, और तुम नींद में ऐसे जमाई लेते हुए पढ़ रहे थे, तो तुमको अच्छा नहीं लगा और मैं फिर मन में सोच लिया, जो कि 9th या 10th क्लास में थे। फिर मैं सोचा कि नहीं, मतलब 10th क्लास तक मैंने कभी सुबह में इसको उठा के पढ़ाया ही नहीं, और ना ही उसके बाद कभी दोबारा पढ़ाया, चाहे वो आईटी का प्रिपरेशन करने के लिए हो, चाहे कुछ भी। तो मेरी तो ये समझ है कि बच्चे को जब पढ़ने में मन लगे उसी समय वो पढ़े, ना कि सुबह का 3 बजे उठ के पढ़ रहा है या रात में 10 बजे से पढ़ते हुए सुबह 5 बजे तक पढ़ रहा है। मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। तो आप अपना एक्सपीरियंस बता दो इस बारे में। जी, तो आपने सही बोला कि टाइम उतना मायने नहीं रखता है कि कब हम पढ़ रहे हैं, ज़्यादा मायने ये रखता है कि आपको कब चीज़ें समझ में आ रही हैं अच्छे से। तो अगर सुबह में उठ के आप पढ़ा रहे हो और बच्चा पढ़ने में मन नहीं लगा रहा है, उसको नींद आ रही है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चा कुछ समझ भी नहीं पाएगा, ऐसे ज़बरदस्ती करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब बात ये भी नहीं है कि वो 9-10 बजे तक आराम से उठे, तो वो फिर हैबिट्स के ऊपर आ जाता है कि आप उसे